तुलसी साक्षात श्री ठाकुर जी की प्रियतमा है। गोपियों ने कहा है रास पंचाध्याय में, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालि कुलैर बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। तुलसी जी के दो नाम लिए, गोविंद चरण प्रिया और कल्याणी। ये गोविंद चरण प्रिया है, इसलिए गोविंद चरणों तक पहुंचा देने में समर्थ हैं। और कल्याणी है, कल्याणी का तात्पर्य जीव मात्र का परम कल्याण करने वाली है। अरे सीधा साधा तात्पर्य, जब तक कंठ में तुलसी नहीं आती तब तक कल्याण की गारंटी नहीं होती। हमारे यहां शास्त्रों के अनुसार चाहे जितना बढ़िया पदार्थ बड़ी पवित्रता से बनाया गया हो, शुद्ध सात्विक विधि से निर्मित किया गया हो, किंतु यदि भगवान श्री हरि के समक्ष नैवेद्य को पधरा कर उसमें तुलसी दल विराजमान न किया जाए तो भगवान उसे अंगीकार नहीं करते। इसलिए तुलसी दलम निक्षिप्य, तुलसी दल पधराया जाता है। बिना तुलसी दल के वह पदार्थ भगवान के आरोग्य योग्य नहीं होता। ये संसार के जितने जीव हैं ये सब भगवान के भोग्य हैं वेद के अनुसार, और भगवान भोगता है। अन्नोहम अन्नादस्तम, ये जो श्रुति है इसमें जीव को भोग्य कहा गया और भगवान को भोक्ता कहा गया। तो भोक्ता भगवान भोग्य जीव को कब स्वीकार करते हैं? जब उसके गले में तुलसी की माला आ जाती है, तुलसी की कंठी, भगवत प्रसादी तुलसी की कंठी जब कंठ में आ जाती है, ठाकुर जी स्वीकार कर लेते, फिर विचार नहीं करते। धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, वे अपने कंठ में रुद्राक्ष माला और स्फटिक माला के साथ एक तुलसी की माला भी धारण करते। श्री स्वामी विष्णु श्री कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज रुद्राक्ष माला और स्फटिक माला के साथ एक तुलसी माला भी धारण करते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज बताते थे कि स्वामी जी का चातुर्मास काशी में चल रहा था। हमारे महाराज जी का कृपात्री जी से बहुत प्रेम था। महाराज जी जब गिरिराज जी विराजते थे तो गीता जयंती पर एक बार महाराज जी लक्ष्मण मंदिर सब्जी मंडी में आए और कृपात्री जी ने गीता जयंती का प्रवचन वहीं किया, वहीं गीता जयंती मनाई महाराज जी के आश्रम में। अब वहां रुके कृपात्री जी महाराज वहीं अखाड़े में, और गोवर्धन क्षेत्र का राम राज्य परिषद का भार भी स्वामी जी ने महाराज जी को ही सौंपा। वृंदावन का अध्यक्ष खाकचौक वाले महाराज जी को बनाया और भरतपुर गोवर्धन इस क्षेत्र का अध्यक्ष हमारे महाराज जी को बनाया। महाराज जी ने मना भी किया, बोले राजनीतिक पार्टी नहीं, साधुओं की पार्टी, इसमें साधु ब्राह्मणों के हित की बात होगी वहां। तो स्वामी कृपात्री जी महाराज तुलसी माला भी धारण करते थे और 12 शालिग्राम जी रखते थे और 1008 तुलसी दल नित्य चढ़ाते थे। हर एकादशी निर्जल करते थे और अपने जप पाठ पूजा के अतिरिक्त समय में निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव इस नाम मंत्र का जप करते थे। लगातार इसका जप करते कृपात्री जी महाराज। तो एक कृपात्री जी का चातुर्मास काशी में ही करते थे, हर साल चातुर्मास चल रहा था। तो एक दंडी सन्यासी महानुभाव ने कहा, कृपात्री जी तो शुद्ध सन्यासी नहीं है, वो तो आधे वैष्णव है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि यहां बैठ के कोई बात सुनी और सुनने के बाद तुरंत दूसरी जगह चले गए, अरे महाराज आपके बारे में वो ऐसा कह रहे थे। ऐसे भी लोग होते हैं, इधर की उधर करने वाले पहुंचाने वाले लोग। ये अच्छी आदत नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात प्रेम में खटाई पैदा करे, ऐसी बात सुने जाने पर भी उसका प्रचार नहीं करना चाहिए।
आज श्रावणी का महासंकल्प कराया आचार्य जी ने, तो प्रीति भेद करण, उसमें अनेक पाप हैं, एक पाप प्रीति भेद करण भी है। प्रेमियों में भेद डालना ये भी एक पाप है। अकेले मिठाई खाना भी पाप है। एकाकी मिष्ठान्न भोजन, मिठाई आवे तो सबको बांटो, करेला भले ही अकेले खा लो, चिरायते का काढ़ा अकेले पी लो, उसका प्रसाद बांटने की जरूरत नहीं है। महासुदर्शन चूर्ण खाने को बताए तो कहो हम प्रसाद बांट के खाएंगे, ठीक नहीं, पर मीठी चीज बांट के खाना चाहिए। तो आधे वैष्णव, तो उस व्यक्ति ने कह दिया महाराज अमुक स्वामी जी का आप बहुत आदर करते हैं, अब वो तो आपके लिए करे तो आधे वैष्णव है। स्वामी जी उठे तुरंत, काशी की घटना है, और उन महानुभाव के निकट पहुंच गए, स्वामी जी के निकट पहुंच गए और बोले हम तो अपने को पूरा वैष्णव मानते हैं, आपने हमको आधा कैसे कह दिया? तो हम कोई शिकायत नहीं कर रहे, पर आपने हमको आधा वैष्णव कहा, तो जिस कारण से आधा कहा वो हेतु बता दो तो हम उसको समाप्त करके पूरे हो जाएं। हम तो अपने को पूरा वैष्णव मानते, आपने आधा कैसे कहा? वैष्णव धर्म की 3 निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा, शालिग्राम जी के अर्चन की निष्ठा, तीनों का हम निष्ठा पूर्वक पालन करते हैं, हम कैसे आधे वैष्णव? और यदि केवल तिलक से और वेशभूषा से तुम कहो तो वेद को तो परम प्रमाण मानते हो कि नहीं? वेद कहता विष्णु रराटमस विष्णु विष्णुप्रेस्थो वैष्णव है। इस मंत्र में ध्रुवो से वैष्णव वसी विष्णवेत्वा, ध्रुवो से वैष्णवम असि, निश्चित ही ये सारा जगत वैष्णव है। क्यों? विष्णु से उत्पन्न है। अब भगवान शंकर वैष्णवान में था, शंभु नहीं है। वो बेचा कहने वाले निरुत्तर हो गए, बोले आप बताइए आधा, जहां कहीं आधा हो तो हम उसको पूरा कर लें। बोले नहीं महाराज जी गलती हो गई, अब हम में ये भेदभाव था वो खत्म हो गया, अब हम समझ गए आप पूरे वैष्णव। हाँ अब ठीक है, पूरे वैष्णव। तुलसी अवश्य धार्य है, तुलसी धारण का निषेध नहीं। ये बात हम जानते हैं कि हमारी बात सब वैष्णवों के गले के नीचे नहीं उतरेगी, लेकिन रुद्राक्ष भी धार्य है, शास्त्र निषिद्ध नहीं है। जैसे कोई सन्यासी सन्यासी महानुभाव तुलसी माला धारण कर ले तो शास्त्र में उसके लिए निषेध नहीं है। इसी प्रकार से कोई वैष्णव यदि रुद्राक्ष धारण कर ले तुलसी के साथ, उसका निषेध शास्त्रीय नहीं है, किसी ग्रंथ में उसका निषेध नहीं। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी